सबसे पहले जी आपने राम राम जी। राम राम जी। तो आपका नाम जी रामपाल जी है? रामपाल जी, हाँ रामपाल जी। आप सापर गांव से हो जी? हाँ शाहपुर गाँव से। तो सर ये बताइए, मैंने काफ़ी सालों से आपका नाम सुना है, लोगों से सुना है कि आपने सांग भी किए हैं मांगेराम जी के, और काफ़ी आपने भजन गाए भी है सर, आप लिखते भी हो। तो सर आपसे आज रूबरू करने का मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य कह लो, मतलब ये कह लो कि आज मुझे मौका मिला आप जैसे महापुरुष का इंटरव्यू लेने का। तो सबसे पहले जी धन्यवाद जो आपने समय निकाला मेरे से रूबरू होने का, धन्यवाद जी, धन्यवाद। जी धन्यवाद। राम राम जी, राम राम जी। राम राम जी। तो सर आप शुरू कीजिए, शुरू से आपने गाना बजाना कितने साल की उम्र में शुरू किया वो बताइए सर। मैंने जी 10 साल की उम्र में गाना बजाना शुरू किया था। पहले गाया मैंने एक तारा पे, फिर गाया मैंने तंबूरा पे, फिर मैंने गाया है अड़ुआ बेंजू पे, फिर मैं ढोलक पेटी निगारा पकान लग गया। तो गांधे गांधे मैंने रिहर्सल करी, कलाकार आए, मजीद मिजासी सरंगी वाला था मेरे पास में। कहाँ से थे वो? सापर से थे। बधाना से ढोलकिया था सत्ता, एक ढोलकिया था रोशन दलमाड़ा। तो जी रिहर्सल करके मैंने सांग करे गांव में। शुरू का सांग करे मैंने खांडे राव परी का मांगे राम पंडित जी का। दूसरा सांग भी मांगे राम पंडित जी का कर्या, पिंगला भरतरी का कर्या। मेरे नीचे नाचने वाला हरमेश पाई का था, जो बड़ी रानी का रोल कर रहा था। नकली पेगा का काला था मेरे पास में। एक जोगिंदर नाम मटोर का था मिरासी। तो जो और अन्य साथी और बहुत थे गाने वाले। इसके मिर्ज पर के ढोलकिया और निगारची थे। तो बढ़िया सांग करे। दूसरा तीसरा सांग करया जी मैंने धरू का जन्म। चौथा सांग करया सेठ ताराचंद लक्ष्मी चंद का। तो गांव ने जी तकमा का लिया तसरी 11,000 से मैं सम्मानित करया। 1.25 लाख रुपये गांव ने इनाम के दिए। 15 से तक सम्मानित करया हरमेश पाई वाला, जो बड़ी रानी का रोल कर रहा था। तो वो गांव ने मैं सांगी बना दिया जी। फिर मेरे नज़र लगी, लकवा भी मार गया। लकवा उस नज़र ने सूच नहीं आन दिया। अभी तक जी मैं मेरे कलाकार मेरी इंतज़ार कर रहे हैं, वे मैसेज जी कब खड़ा होगा सांग कराने। तो जी मेरी हाल सेटिंग नहीं हुई है, मुँह की सेटिंग होने में फिर सांग करूँगा। आप वाल्मीकि समाज से हो सर? मैं जी वाल्मीकि समाज से हूँ जी। अच्छा, तो सर आपके गुरु का क्या नाम था? गुरु की जो प्रणाली है वो प्रणाली के बारे में बताओ दर्शकों को। मेरी गुरु प्रणाली, मेरा गुरु फुलिया राम जी थे। फुलिया, शिव शाह, खाक शाह, भोर शाह, नूर शाह, गुलाब शाह, महसू शाह, रोड़े शाह, छोटा नूर शाह, बड़ा नूर शाह, उपलत जमाल, जमन जती, भारद्वाज, वाल्मीकि। ये मेरी गुरु प्रणाली है। महर्षि वाल्मीकि जी थे आखिर में? हाँ जी हाँ। तो सर ये बताइए, जो आपके गुरु थे उनके बारे में थोड़ी बातें बताएं, मतलब उनकी जीवनी बताइए, आपके गुरु के बारे में जो जो बात आपने सुनी है। जो मेरे गुरु जी ब्रह्म ज्ञानी थे। सारी उम्र उन गुरु वाल्मीकि जी के मंदिर में पुजारी रहे हैं। दोनों टेम उन आरती करी है और सेवा करी है जी, संतां की सेवा करी है उसने। आपकी प्रणाली ये संतों की प्रणाली थी? हाँ जी, संतों की प्रणाली है। तो जैसे पंडित मांगेराम जी थे, उनसे आपका जुड़ाव कैसे हुआ सर? उनके सांग की आपने कैसे जुड़ाव हुआ उनसे? वैसे जुड़ाव बना जी। मेरे सांग है जो मेरे सांग इन नाचनिया के याद नहीं होए, कर नहीं पाए। मन ने ये लक्ष्मी के और मांगे के सांग
इस वजह से करने पड़े, नाचनिया ने मेरे सांग याद ना करे। अब सर आप ये बताइए सर, आपके सांग आपने कितने बनाए हैं? फुटकर रागनी कितने में सांग बताइए, उनके क्या क्या नाम है जो आपने सांग बनाए, कितने सांग बनाए वो बताइए। मन जी पहला सांग मेरा सीता रामचंद्र का इतिहास दूर से दुर्लभ का। दूसरा सांग है मेरा कृष्ण जन्म। तीसरा सांग है मेरा गुग्गा जन्म। और चौथा सांग है मेरा चंद्रकर्ण का। और पांचवा सांग है मेरा इसका राजा हरिश्चंद्र का। ये सांग है जी मेरे। कितने सांग हो गए, मतलब कम से कम आपके? 5 सांग हो गए जी। 5 सांग आपने लिखे है ये सर। लिखे हैं। एक सांग में सर कितनी रागनियाँ हैं? एक में जी इसमें तो 45 रागनी है जी सीता रामचंद्र वाले में। और जी किसी में 25 है, किसी में 30 है जी। तो सर आपने फुटकर रागनियाँ कितनी बनाई? फुटकर रागनियाँ भी बनाई है? फुटकर रागनी, भजन, शब्द भी बनाए मैंने जी, वाणी भी बनाई है मैंने, भजन भी बनाए हैं, रागनी भी बनाई है। तो कितनी फुटकर रागनी? ये कम से कम 300 रागनी तो है जी। अब भजन कितने बनाए? ये भजन सारे टोटल 300 बनाए। 300, उसमें शब्द भी आ गए? शब्द भी आ गई, वाणी भी आ गई और रागनी भी आ गई। सर ये बताइए, जो आपको ज्ञान मिला है ये परमात्मा ने दिया या मतलब कुदरत का करिश्मा गए या सरस्वती माता की देन है? किसकी देन है ये जो आपको ये ज्ञान? पहले तो जी मेरे गुरु की देन है, फिर जी माता सरस्वती की कृपा है। सरस्वती माता की कृपा है। हाँ। तो सर ये बताइए, मतलब आपने जैसे सांग किया तो उस जमाने में लोगों के साथ आपका वैर भी हुआ है, मतलब विरोध करने वाले होते नहीं थे? जी, मेरे साथ में सबने प्यार किया है जी। सबने बहुत पैसा भी दिया है, बड़ा प्यार किया है, मेरी बड़ी सराहना करी है। हर जातियों ने आपका समर्थक दिया? हाँ, हर जातियों ने, सारा काम जी एक बार उतरा, बड़ा प्यार से मैं सम्मानित किया था। हर गांव के लोग आपको, शाहपुर गांव के हर बच्चा आपको जानता है कि रामपाल जी। हाँ बिल्कुल जो जानते हैं जी। इज्जत से आपका नाम लेते हैं वो। हाँ बिल्कुल जी, मैसेज जी के बगैर नहीं बोलता वो। तो परमात्मा से सर आपकी कोई शिकायत नहीं है? जैसे आप बीमार हो गए, ईश्वर आपको स्वस्थ करे, हम कामना करेंगे तो सर आप बीमार हो गए, परमात्मा से आपकी कोई शिकायत नहीं है सर? सुकात तो है जी, कोई करनी में भंग से तो सुकात होती है। नज़र लग गई जी, वो नज़र में वो गले लकुए की सुकात होगी, लकुए में मैं मुंह पे गड़बड़ होगी, इस वजह से सांग कर नहीं पाया। परमात्मा से दुआ करेंगे सर, भगवान आपको जल्दी स्वस्थ करे, आपकी अच्छी कामना की हम कोशिश करेंगे फिर से आप मैदान में आए, ताकि हम जैसे सामाजिक ज्ञान लोगों को आप दे सके। तो सर ये बताइए, आज का जो समाज है, आज का जो समाज जैसे पीछे जा रहा है, संस्कृति को भूल रहा है, आपने संस्कृति को उजागर किया, संस्कृति के लिए आप कार्य भी किया, आपने सांग किए, तो कैसा दिशा देखते हो आज का समाज में? तो कितना पीछे क्यों जा रहा है इन चीज़ों? क्या देखते हो सर आप, जो ये समाज पीछे जा रहा है? समाज तो जी बढ़िया बात को कम सुन रहा है। ये वैसे नकली बातों का पीछे संसार लग रहा है। और कुल मिला के मतलब पैसे का भी अभाव है सर, कलयुग में पैसा। पैसा भी है जी, पैसे का पीछे भी संसार ज़्यादा लग रहा है। पैसे मतलब अच्छाई चीज़ों को बढ़ावा नहीं देते। अच्छा, बढ़ावा भी देते हैं जी, बहुत कुछ देते हैं, बड़े दानी वीर भी हैं संसार में, दान करने वाले भी बैठे हैं, दूसरे को सहारा देने वाले भी बैठे हैं। ये तो सृष्टि है परमात्मा की, सारा राह के इंसान मिलते हैं जी। आपने सांग किसका देखा सर, थोड़ा बताए, किस किस सांगियों को आपने देखा है? सांग देखा, दलपत का देखा जी। कौन से गांव में सर? कंडीला में। अच्छा, कितने साल पहले सर? ये देखा ये 40-45 साल पहले, 50 साल पहले। 50 साल। और कौन से सांगी देखे, कहाँ देखे आपने? चंदगी के सांग गामे में देखे, चंद्रवादी का दलमाड़ा देखा, और हमारे गांव में सांग देखा लक्ष्मी बंबेवा वाला का।
तुल्य सांग का सांग देखे हमने पेगा में, वैसे देख दे रहा हाँ जी, खंड देखा जी। तो किस सांगी को आप बढ़िया मानते हो? मतलब पहले भी हुए, अब भी जो भी सांगी थे, कौन सा बढ़िया था? सुरीला कौन सा सांगी था? सुरीला सुरीला जी देखो, मैं तो अब मेरे से बड़े सब सांगिया को मानता हूँ। सभी मतलब अपने टाइम के सिकंदर थे, हाँ, सिकंदर। सभी अपने में कोई सरस्वती माता का भगत कोई भी कम नहीं है। हाँ, सभी मतलब बराबर दर्जा देते हो हाँ, आप। बराबर। हर सांगियों को, हर कवि को, मतलब सबको बराबरी मानते हो। आपकी हाँ, विचारधारा बराबर, ये है, मेरे से सब बड़ा मानता हूँ जी मैं। बड़ा मानते हो आप उन, मतलब आपसे मतलब बड़े आप ऐसा मानते हो। हाँ जी हाँ। तो आजकल जैसे आज का जो इंसान है सर, वो इन चीज़ों को भूल रहा है। मतलब इंसान ये सोच बैठा है कि मैं ही भगवान है। तो क्या विचार आपके? आज का जो संसार, देखो इंसान जी, अपने आप को भगवान समझता है। वो जो काल है, काल का ये मन है, जो ये मन के पीछे लगे हुए हैं, मन दो हैं। एक बरवंडी मन है, बरवंडी मन तो ब्रह्मा जी का लगाया हुआ है, और एक पिंडी मन है, पिंड के अंदर रहने वाला। वो पांच देवता ने जो पांच तत्व से हमारा शरीर बना, उन पंचा को लगाया था। और ये बरवंडी मन है, ये भटकाता है इंसान को, घमंड कर देता है, दूसरे को अपने से छोटा मानता है, वो भटक जाता है इंसान, जो इस बरवंडी मन के पीछे लग जाता है। तो ये जो गुरु की शरण में, अच्छे गुरु की शरण में चला जाता है, वो इसका काबू में नहीं आंदा। और जिसके गुरु में भी दम ना होंदा, तो उसका मन काबू में नहीं आंदा। आज ये कहते हैं सर, गुरु गुरु नहीं रहा, चेला चेला नहीं रहा है। ये मतलब बातें कैसे कहते हैं? आज जो ये बातें चल रही है, गुरु गुरु नहीं रहा, चेला चेला नहीं रहा। देखो जी, हमारी नज़र में गुरु भी रह रहे हैं और चेले भी रह रहे हैं। जो चेले, सारे चेले एक सार नहीं, सारे गुरु एक सार नहीं। ये में जो सारे संसार एक सार हो जाएगा तो धरती समान मिल जाएंगे, और ये सृष्टि नष्ट हो जाएगी, महाप्रलय काल आ जाएगा। तो मतलब अच्छे लोग भी है, बुरे लोग भी है। अच्छे गणे हैं जी हमारी नज़र में, बुरे कम हैं। अच्छा, आपकी यही विचारधारा है। और बातें सर आप बताइए, आप समाज के लिए क्या सोचते हो? क्या आपकी इच्छा है जो समाज के लिए आप भविष्य में करना चाहते हो? मेरी इच्छा ये है, भगवान साहब सारा समाज का सबका भला करें, सब सुख शांति से बसें। और कोई बातें जो आपके जीवन में घटना घटित हुई हो, आपने कोई कलाकारी की, संगीत की कोई ऐसी घटना घटित हुई है जो आप बताना चाहें? दर्शक आपको देख रहे हैं, संसार आपको देख रहा है सर, कोई बातें आप बताने चाहिए, अच्छी बातें जो आपके जीवन में घटित हुई है, कुछ ऐसे देखो इंसान। जी, अच्छी बात तो यही हुई है, मेरे को महर्षि भगवान वाल्मीकि की कृपा से मेरे को महर्षि जी की पत्नी दुआई, और गांव ने देई महर्षि जी की पत्नी मिली बने। ये भी एक जिंदगी में सपना मेरे खिंड का बन जा गांव ने। ये मैं सबसे बहुत बड़ा महत्वपूर्ण, बड़ा शान मानता हूँ गांव का। सर आप वाल्मीकि समाज से हो, तो आपके वाल्मीकि समाज में कौन से सांगी हुए जिनका आपको पता है? जो सांगी हुए आपके वाल्मीकि समाज में? देखो जी, कवि कवि भी। कविराज जी, हमारे दयाचंद बहुत अच्छा कवि होया, और सबसे बड़ा होया है सोन लंगड़ा। हाँ, सोहन सिवाइया, सुवैया, जो जिन्होंने अपने मतलब तख्त पे प्राण दे दिए हाँ, थे सर। प्राण पर, तखत के ऊपर प्राण दिए, कोई सांगी ने ऐसे न्यू कह के प्राण नहीं दिए। इससे अच्छा सांगी संसार में कोई नहीं हुआ। तो आज उनका परिवार सर गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहा है। उनकी तस्वीर भी मतलब वहाँ पे कूड़ा, हाँ, गांव ने बनाई है जी। तो वो अभी तस्वीर को कोई देख रेख नहीं कर रही। तो सरकार को सर आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार को संस्कृति के बारे में सोचना चाहिए, कलाकारों क्या कहना चाहेंगे? हाँ, सरकार ध्यान नहीं दे रही। सरकार ने ध्यान होना चाहिए जी। ऐसे सच्चा बंदा, ऐसा कबीराज जिसकी कह गए पुराने चंद्र प्रभा का सांग कर रहा था, उसके आधे प्राण कहा था भोले पार्वती ने कि भाई तू आधे प्राण दे दे,
दे सकता है? बोला मैं तो सारे भी दे दूंगा। बोला सारे दे देगा? बोला हाँ दे दूंगा। बोला दे दे। बोला ले दे दी। वाह जी वाह। पर क्या करे सर, सरकार कलाकारों के बारे में अभी सोच नहीं रहे, तो क्या कहना चाहेंगे आप सरकार देखो से? जी, आप सरकार आपके ने- क्या विचार है, कलाकारों को क्या मिलना चाहिए? देखो जी, सरकार दे भी रही है कलाकारों को, सांगिया को टाइम दे रही है, बाकी और भी छोटे मोटे कलाकारों को टाइम दे रही है। सरकार की कोई कमी नहीं जी हमारी, इसमें तो मेहनत करने की कमी है जी। मेहनत करने की। हाँ। अच्छा, और कोई बातें जो आपके विचार सर, आप कुछ बताना चाहे आपके जीवन के बारे में सर? तो मेरा जीवन के बारे में तो भगवान को मैं प्रार्थना 5 साल की मांगता हूँ। 5 साल परमात्मा मैंने सांग करने का मौका दे, और मैं भी अपना नाम इन जैसे लक्ष्मी मांगी होए, सोल सुबाइया होया, दाचंद जी होए, जो बच्चे भगत हुआ, चंद्रवादी हुआ, ऐसे ऐसे महापुरुषों का मेरा भी नाम हो जाओगा। 5 साल मैंने भगवान दे दे तो मैं आशा करता हूँ। महर्षि वाल्मीकि जी थे, इनके बारे में कुछ लोग मतलब इनकी धारणा पता नहीं क्या, मतलब लोग इनके बारे में कुछ कुछ बोलते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? पता नहीं लोग क्या कहने, लोगों की विचारधारा अलग अलग, समाज के लोग अलग-अलग है अलग जी। बोलते हैं। तो महर्षि वाल्मीकि के बारे में सर? महर्षि वाल्मीकि जी जगत गुरु है, जगदाता है। इनके बारे में तो ये बकाए हुए लोग कहते हैं, जो इसको डाकू चोर बताते हैं, हाँ, विरोधी इनके। विरोधी है, ये बकाए हुए हैं ये। तो ये गलत हैं। कई लोग कहते हैं सर इनके बारे में बहुत बुराई कहते हैं कि मतलब इनकी बुराइयां करते हैं सर। उन इंसानों अज्ञानी है, उनको ज्ञान नहीं है। ज्ञान नहीं है उनको। हाँ। उनसे रामायण हमें में- सभी धर्मों का स्वागत करना चाहिए सर, सभी धर्मों को इज्जत करनी चाहिए। हाँ असली इंसान वही होता है जो हर इंसान की कदर करे, हाँ बिल्कुल, उनका बिल्कुल, सम्मान करे। बिल्कुल। हमें हर जातियों का सम्मान करना चाहिए, हर कलाकारों को प्यार प्रेम से रहना चाहिए। तो इसी में हमारे देश की भी भलाई है, इसी में हर कलाकार आगे बढ़ेगा। मेरा उद्देश्य यही है, कलाकारों की आवाज़ को उठाना, उनकी जो लुप्त हुई है संस्कृति है इसको आगे बढ़ाना, ताकि हर समाज को पता चले कि रामपाल जी जिन्होंने सांग भी किया, कविताएं बनाई। तो सर आपका कोई भजन सुना दीजिए, कोई सांग का कोई कविता आप सुनाना चाहे, सांग का या भजन, कोई कुछ बात सुनाना चाहिए सर। शाम का हाँ, जो आपने जीवन के ऊपर आधारित लिखा हो, कोई ऐसा लिखे आज मैंने सृष्टि के बारे में लिखा है। सृष्टि के ऊपर सुनाइए सर, आपको संसार देख रहा है, सुनाइए सर पूरा। समझा ना इंसान तने सतगुरु का अटल इशारा, बिन सोचे बिन समझे जग में होना पार उतारा। लाख 84 भोग का मानस आदम दे में आवे से, शुभ कर्म करे बिन उल्टा फेर लाख 84 में जावे से। वक्त लिकट जा मौका होकर फिर पाछे पिछतावे से, के फर्क लगे पिछताएगा जब कुछ ना चले सारा। और बिन सोचे बिन समझे जग में होना पार उतारा। 32 लाख किस्म के घास और पौधे बोलन ते मजबूर है, टूट फूट में जावे सारे हो जा चकरा चूर है। 400 साल की उम्र है, बड़की मंजिल काफ़ी दूर है, के तेरी समझ में आई ना है सब में सर्जनहारा। और बिन सोचे बिन समझे जग में होना पार उतारा। 27 लाख किस्म के कीड़े पतंगे मैं पक्षी पाए हैं, के जाने इंसान इनको भूखे सेकते साए हैं। इस योनि में ये प्राणी गुरु भक्ति बिन आए हैं, आगे और गिनाऊंगा यो लाख 84 का लारा। और बिन सोचे बिन समझे जग में होना पार उतारा। 16 लाख किस्म के पशु जानवर जो जंगल में धक्के खावे से, प्रधान 16 मानस का पशुओं पे भी रोब जमावे से। अपनी के देख पशु में कितनी काली आवे से, अक्षरण गुरु की आया ना के कर ले सतगुरु प्यारा। बिन सोचे बिन समझे जग में होना पार उतारा। 9 लाख किस्म के जल में जीव इन्हें पाया से समुंदर ताल। 200 साल की उम्र कुरंग की अग्नि की उठे झाल। गुरु फुलिया राम ने समझा दीना लाख 84 का पूरा हाल। आक रामपाल शरण सतगुरु की होगा पार उतारा। बिन सोचे बिन समझे जग में होना पार उतारा।
वाह जी वाह, आपकी अद्भुत रचना है सर। आपने जो आपके सर सांग थे ये मतलब किस पे आधारित थे? जैसे वेदों पे आधारित थे सर, पुराणों पे बनाए आपने, किन पे बनाए ये सांग आपने जो? ये ये भजन जी, हम्म ये भजन तो अपना शरीर जो ब्रह्म ज्ञान हम्म के आधार से हम्म बना हुआ है। ब्रह्म ज्ञान सो ज्ञान और ज्ञान सब ज्ञानड़ी। तो ब्रह्म ज्ञान वैसे वो भी बता दो पूरी सृष्टि के आधार पर, हम्म जो पूरी सृष्टि में जितना भी जो प्राणी है ये सारी गिनाई गई थी। हम्म। तो आपके शरीर के ऊपर आपने बनाई है ये सर? अपने शरीर के ऊपर हाँ। भी बताऊंगा जी। सुनाओ जी। कितने दौड़ करा ले मन की, जब तू खोज करेगा तन की वह वस्तु मिले पास में। क्यों इंसान मंदिर में मस्जिद में वादा वादा फिर जाओ, नहीं भजन बंदगी अपने घर पर बैठ कर सकता है। ये सतगुरु का इशारा है भाई, कितनी दौड़ करा ले मन की, जब तू खोज करेगा तन की वह वस्तु मिले पास में। गंगा नहाया जमुना नहाया, नहाया तीर्थ सारा, मस्जिद ढूंढी मंदिर ढूंढे, ढूंढा गुरुद्वारा। जोग भोग और ना क्रिया में, ना साधु में ना तिरिया में, मिला करे विश्वास में और वह वस्तु मिले पास में। गुरुमुख हो शीतल मन मनुआ, गुरु शरण में रहना। लोलीन होए बिन पार हो ना, सतगुरु जी का कहना। सतगुरु ऐसी सहल लखावे, जति पुरुष के दर्श करावे। जो बसता है आकाश में और वह वस्तु मिले पास में। के बुझेगा उस वस्तु की, सारे जग से लीला न्यारी। ना पीछे पीछम के मार्ग मिले डगरिया प्यारी। होगा मकर ताल में जाना, जाया पास हो ना वापिस आना। वहाँ रहना पड़े तलाश में और वह वस्तु मिले पास में। 5-25 का भरम मेटा, अगम देश लग जाना। टूटा काल वाली चौकी, निर्भय डंका शब्द का लाना। सतगुरु फुलिया ज्ञान सिखावे, रामपाल शब्द सुनावे। गावे सतगुरु के प्रकाश में और वह वस्तु मिले पास में। वाह जी वाह, आपने गजब गजब कर दिया सर, आपकी जो रचनाएं हैं सर। सर आपके सांग में एक रमेश जी हुई है जो पाई के, आज वो बहुत बड़े सांगी आपने पता ही हो गया सर। हाँ। तो सर उनके बारे में बताइए, आज भी वो मतलब सांग कर रहे हैं रमेश भाई, आपके सांग में थे वो और आज इतने बड़े, तो कितना गर्व महसूस होता है। बहुत अच्छा हुआ आपने जी, उनके बहुत साथ अच्छा काम हुआ। किया और आज उनका नाम है हाँ। हरियाणा में, वे टॉप में चल रहे हैं रमेश भाई जी सर। हाँ टॉप वो चल रहे। तो रमेश भाई जी के गुरु आपको पता है सर? गुरु उनके गुरु कौन? हाँ पाला राम समार जाति से था जी, वो पाइये का था, अच्छा रामकृष्ण व्यास का चेला। अच्छा। और बातें सर आपकी जो बताना चाहे आप, अभी बातें और कोई बातें आप सुनाना चाहे जो आपको भजन या कुछ ऐसी बातें सर? हाँ ये राजा मदन शान को चंद्रकरण का फोटो मिल जाता है। चंद्रकरण ने फोटो जारी कर दिए कि जिसका फोटो मेरा मिलेगा मैं उससे शादी करूँगी। तो राजा मदन शान ने फोटो मिल गया सुधाकर से और उसका फोटो पर आशक हो जाता है, वो रणवास में लौट जाता है जाके। उसकी 4 रानी आई कि महाराज आप अन्नू कैसे हो गए? बिला रानी चली जाओ, मैंने छेड़ो ना। अग्नि महाराज हम नहीं पूछांगे आपने, और कौन पूछेगा? मदन सेन क्या कहता और क्या बातें होती है। मत ना छेड़ो रहन दियो, मेरा लग्या ऐसे का तीर। मेरे कालजे में खटके सेया फोटो वाली वीर। जैसे राम ने परण करया था, राम ने काम वो खरिया करया था। जब सीता माता घबराई उसकी तुरंत बंधाई धीर। मेरे कालजे में खटके सेया फोटो वाली वीर। अगे मैं कंचनपुर में जाऊं और चंद्रकरण ने ब्याह के लियाऊं। ना उल्टा पैर हटाऊं जय मारा हुआ तो सिर। और मेरे कालजे में खटके से फोटो वाली वीर। जनो इंद्र की नार उर्वशी, मना ना देखी वीर उसी। की लंबी लंबी गिट्टी में मन दिखे चालता नीर। और मेरे कालजे में खटके से फोटो वाली वीर।
अगर रामपाल में कंचनपुर में, रामपाल के कंचनपुर में जाऊं, जाके दुर्गे मात मनाऊं, मैं चंदकरण ने ब्याह के लियाऊं, जनो चंदकरण ने ब्याह के लियाऊं, जब मेरी जाग जावे तकदीर, और मेरे कालजे में खटके सवा फोटू वाली वीर। वाह जी वाह। तो सर ये जो आपने सुनाई है ये तो मैंने पहले भी सुनी थी, ये फोटू वाली वीर, ये पहले भी, वो किस कवि की थी सर? वो जी पता नहीं, भी आपने पता होगा उसका है ये, और कभी भी बहुत बड़े बड़े बेटे हैं, ये जैसे नाई ने भी सॉन्ग बनाया है इसका। हाँ, ये तो ये कविता आप कह रहे हो, मतलब आपकी है ये? हाँ जी, ये कविता मेरी है। तो ये भजन सर पहले भी किसी ने बनाया है, वो किसका था जो प्रसिद्ध हुआ था? फोटू कटकेर से फोटू वाली पे तो जी फोटो का तो नाम आवेगा, जो फोटो पे तो सॉन्ग चलिया है यो, ये बजे नाई ने बनाया, लक्ष्मी ने भी बनाया जी, और कबिया ने भी। तो आपने भी बना दिया सर? मैंने भी बना दिया सर। आपने पढ़ाई लिखाई कितने की, पढ़ाई के बारे में बताइए सर, कितनी पढ़ाई? ज्ञान है, मैंने ज्यादा नहीं पढ़ा जी। आप बिल्कुल अनपढ़ हो? बस अनपढ़ लाले, वैसे अनपढ़ में परस में पढ़ा हो जी। परस में एक मास्टर आया करता, प्रौढ़ शिक्षा का, इसके सरकार भेजा करती, फ्री पढ़ाई होया करती। कितने, अगर पढ़ाई में गए, देसी भाषा में गए, कितना पढ़ा लिखे हो आप सर? बस मैं तो वैसे तो कई क्लास नहीं पढ़ा मैं, हमने तो वैसे ज्ञान पढ़ाई का रात ने। पढ़ाई क्यों नहीं कर पाए सर? आगे पढ़ने का कोई विचार नहीं था उस टाइम? संसाधन, हमारे बाप ने हमारा पढ़ाने की कोशिश नहीं की। आपके जो माता पिता थे वे मतलब क्या कार्य करते हैं सर? वो मजदूरी करते थे। मजदूरी करते, उन्होंने मना नहीं किया आप गायन क्षेत्र में आगे बढ़े, मतलब ऐसे मना नहीं किया? मतलब हाँ उनकी मना किया, मैं चंदगी राम का चेला बनूंगा, चंदगी मैंने चेला बनाया था बुगाना वाला, बगानिया, उसका मैं चेला नहीं बन दिया मेरे बाप ने। आपके पिताजी मतलब यही चाहते थे आप पढ़ाई लिखाई करे, आगे बढ़े? नहीं, बस मजदूरी करे और अपना पशुपालन करे, आपका मतलब पेट भरे, मतलब आगे काम करे, काम धंधा करे, मतलब? हाँ जी, हमें 25-25 रुपया में 4-4 घरा के डांगर चराए जी, मैंने 10-10 रुपये बिना में डांगर चराए हैं। अच्छा, तो आज का समय क्या देखते हो और पहले का समय क्या, कितना बदल गया है सर, क्या मानते? देखो जी, आज तो मैंने स्वर्ग समान तो यह नगरी लग है, और स्वर्ग सा हो रहा है जी। मैंने बहुत टोटा का प्रोग्राम देखा। आपने बुरा समय देखा सर? बुरा समय, बुरा वक्त? अब बुरा तो देखो जी, बुरा तो वैसे पैसे का नहीं तो ये बुरा है नहीं, पैसा का तो उछाल बहुत हो रहा है। उछाल तो रहा, मतलब आपने पैसा नहीं था। हाँ, पहले वो धर्म काली जात धर्म कर्म अच्छा था। धर्म कर्म कम क्यों हो गया? पहले धर्म कर्म था सर, अब धर्म कर्म नहीं है, मतलब धर्म कर्म पैसे के पीछे क्यों हो गया सब कुछ? बस ये डामाडोल जिंदगी, हवा बदल गई जी, हवा बदलेगी। ये कलियुग की माया लगा लो, या खान पान के देर लगा लो, मन के पीछे होगी, संसार स्वाद के पीछे हो गया। बाकी हमारी गवर्नमेंट ने भी ये कानूनी भी बहुत बढ़िया कराया, मैं इनको बार बार नमस्कार करता हूँ। हमारे प्रधान जिया को, प्रधानमंत्री जिया को मैं बार बार करता हूँ। इसने ये माँ बाप बेगार शादी ना होगी कोर्ट में आरोप लगा दिया, बहुत अच्छा कराया, मैं बड़ा शान मानता हूँ प्रधान जी का। मतलब प्रधानमंत्री जो भी काम करे अच्छे कार्य कर रहे। हाँ, प्रधानमंत्री जी ऐसा 69 लोग न मन को भी ऐसा कोई प्रधानमंत्री देखा न आएगा। अच्छा सर, ये बताइए जैसे कि आप गाना कितने साल की उम्र में किया आपने? मैं 10 साल की उम्र में गाना। और फिर कितने साल तक आप गाते बजाते रहे? आज तक गाने बजाने लग गया हूँ। सॉन्ग फिर मतलब कितने साल की उम्र में सॉन्ग, कितने साल किया आपने, कितनी उम्र थी सॉन्ग किया? सॉन्ग में तो जी मैं 60-62 साल का, 62-63 साल का। बाद में सॉन्ग में रुझान कैसे बढ़ गया सर आपका? बाद में सॉन्ग करने लग गए, पहले गाते थे आप? पहले मैं सत्संग में भी गाया करता था। सत्संग में गाया करते? सत्संग सॉन्ग में रुचि कैसे होगी सर आपकी? मेरी हमारा पापा बड़वाड़ा था, शहर जी धाम है, बस उसका नाम से मेरी मनोरथ होगी मैं गांव में 2 सॉन्ग करूँ।
अच्छा, इच्छा होगी आपकी, मेरी इच्छा जगह होगी। कविताएं सांग देखी आपने? हाँ, सांग मेरे जी याद थी, मैं बनौटी बनाऊं था, लिखूं था, मैं सांग बना तो भी जो रहा था। आपके जो सांग थे सर, वो मतलब सांग कामयाब क्यों नहीं हो पाए? मतलब जो बातें थी आपकी विरले बातें थे, मेरे ब्रह्म ज्ञान की बातें थे। जो जो नाचनीय थे वही उनने याद नहीं करी जी, एकला सांग नहीं हुआ करता। और पहले मतलब ये सोचते थे, मतलब लक्ष्मी चंद की मतलब हाँ, वो लक्ष्मी चंद श्रेष्ठ के मांगेराम। मांगेराम के सांग मेरे याद थे, भी है जी याद। सर जो लोग कवि होते हैं उनकी रचनाएं कोई नहीं गाता, अपनी रचनाएं कोई नहीं गाते, दूसरों की गाते, तो क्या कहना है आपका, क्या विचार है? अपनी गानी चाहिए या दूसरों की गानी चाहिए? देखो अगर कोई जी, कवि है जो खुद की रचना बनाता है। देखो जी, खुद की ये रचना गानी चाहिए, हम्म, फिर गानी तो जो चाहिए। चेले चपटे हो, मैंने समय नहीं मिला। मैंने 30 साल तो नौकरी करी है जी एजुकेशन डिपार्टमेंट में। क्या नौकरी की सर आपने? मैं चौकीदार था स्कूल में जी, सरकारी में। चौकीदार। तो इस सरकार की ड्यूटी दिंदा रहा मैं, शाम करने का मैंने कोई समय नहीं मिला। सिलाई भी की सर आपने? हाँ, मैंने सिलाई का काम कराया जी 20 साल। 20 साल सिलाई का काम किया। हाँ, खूब कराया जी। आप सर कहाँ गाते थे, बजाते थे, कहाँ गाते थे, कौन सी जगह गाते थे आप सर? जी, मैं सत्संग का प्रोग्राम कहीं होया वहीं से पहुंचता था। कौन से गांव में आपने सांग किया, मतलब गाया बजाया है? कौन से गांव में, क्या क्या गांव के नाम है? जी, मैंने गाया तो है सापर सापर गाँव में, सांग चार करे। बाकी सत्संग में तो मैं घनी जगह उम्र गया, कई बार काकड़ूद गया और राजंद गया, घने गाँव में गया जी। मैं आए साल आंदा जांदा रहता जी। समाज के लिए आप क्या करना चाहते हैं, समाज के लिए सर? समाज के लिए मैं भले में राजी हूँ जी। भला हो सके समाज हाँ, का। मेरे समाज का भला हो सके। अच्छा, हाँ गाने बजाने में आपकी रुचि है? हाँ, खूब रुचि है जी, भगवान का मौका दे तो मैंने। और बातें सर, एक आखिरी बातें जो आप बताना चाहे, और कोई बात आपको याद आ रही हो सर, जो आपकी विचारधारा है, और कोई बात? सर जितने ये सांगी हुए, कवि हुए हैं, सांग को क्या कहते हो आप, सांग कवि? शाम को खाता हुआ है जी, इसका नाम जो आर्य समाजी है सर, आर्य समाजी के लोग हैं, वो मतलब सांगों को मतलब ऐसे देखते हैं, मतलब सांग मतलब कुछ और चीजें है, सही पसंद नहीं करते। मतलब जो आर्य समाजी है सर, वो ये कहते हैं मतलब सांग मतलब अलग तरीके से है। तो क्या विचारधारा है, मतलब सांग सही है या गलत है? आपकी क्या विचारधारा है, सांग सही है या गलत है? सही है जी। शाम तो सांग को शाम गलत सही क्यों है, कहते हैं लोग? सही कि गलत तो नहीं कहते जी। शाम को एक संस्कृति प्राणी है, इसको देख कर नहीं कि एक आदमी इतिहास को सुनेगा धोखा होगा। जैसे राजा वीर विक्रमादित्य के झूठा दोष लगाया गया, ऐसा ऐसा देख के कुछ लोगों का अच्छा लोगों ने मतलब भ्रम फैला दिया, भ्रम फैला लिया। ये जैसे हाँ। पूर्णमल है, पूर्णमल के साथ उसकी मौसी ने गलत काम किया, उसको देख कर न कुछ लोग सियाने भी होंगे और लुगाइया से बचेंगे, बुरे कर्मा से बचेंगे। मतलब लोगों की विचारधारा ऐसा, जिसे जैसे सोचना है वो वैसे ही सोचेगा। आपके बारे में जिसे जैसा सोचना है वो ऐसे ही सोचेगा। सबकी अलग अलग विचारधारा है, अलग अलग दिमाग है। हाँ, अलग अलग विचार है जी। फिर अच्छा, अच्छे कर्म को देख कर कुछ विचारधारा बदल भी सकता है इंसान। मतलब आज तो मुश्किल है सर, आजकल का जो इंसान है वो मतलब पैसे को ही श्रेष्ठ मानता है। पैसे के मतलब पढ़ाई लिखाई इन चीज़ों को कम ही लोग सुनना पसंद करते हैं। आज का समाज, आज के समाज के पास सर समय नहीं है, समय निकालना पड़ेगा, वो समय है ही नहीं किसी के पास। ठीक है। आपने जो समय दिया सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। रामपाल जी, आपने बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम भगवान से दुआ करेंगे आप स्वस्थ हो और जल्दी सांग करें आप। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम जी। राम राम जी, आपका भी धन्यवाद जी। धन्यवाद जी। आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हाँ। यहाँ पर पहुँचने पर मैं बार बार आपको नमस्कार करता हूँ।